हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। तो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 980 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 275 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम मार्केट में देखें तो मार्केट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। राइट, ये तेज़ी देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज़फायर हो गया है, तो उसी की वजह से हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पहली बात है। दूसरी बात है कि भाई जो Q4 के जो अर्निंग्स आ रहे हैं, तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। राइट, कि भाई मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। राइट, अब फिर हम बात करें एंजल वन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो क्लाइंट बेस है वो देख पा रहे होंगे उसके अंदर 20.5% का ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। देख पा रहे होंगे 37.39 मिलियन पहुंच गया है एंजल वन का। अब हम देखें कस्टमर बेस देखें तो देख पा रहे होंगे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें एनटीपीसी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है जो फ्रांस की जो ईडीएफ है उसके साथ में, कि भाई अपना जो न्यूक्लियर का जो पावर प्लांट है, राइट, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई वो लोग न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं तो वो इंडिया में बनाएंगे। राइट, तो उससे रिलेटेड हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 42,000 करोड़ रुपीज़ का ओवरऑल हम देखें तो भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर हम बात करें मन्नपुरम फाइनेंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि भाई उनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की हुई है। तो उनको देख पा रहे होंगे 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी भी लगाई हुई है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रूल होता है तो वो वायलेशन किया हुआ है। राइट, तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो मैनेजमेंट है, राइट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, यानी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राइट, तो उन्होंने ही इनसाइडर ट्रेडिंग की हुई है। तो ये अच्छी बात नहीं है वो। हाँ, सो फिर हम आईटीसी होटल की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आईटीसी होटल में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 197 करोड़ रुपीस वर्थ के जो शेयर है वो बेचे हुए हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो वो लोग अच्छी खासी बिकवाली कर रहे हैं आईटीसी होटल के शेयर में। हम देखें तो कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। राइट, जो यूके बेस्ड जो इन्वेस्टर है तो वो भी आईटीसी से हम देखें तो बाहर ही निकल रहे हैं। तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बोज की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई बोज के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई वो लोग हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्विजिशंस किया हुआ है चेसिस सिस्टम इंडिया लिमिटेड को। तो वो लोग देख पा रहे होंगे एक्वायर किया हुआ है। तो उसी की वजह से हम देखें तो भाई उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 9,000 करोड़ रुपीज़ की ये जो डील है वो हुई है कि भाई वो लोग, राइट, जो ऑटो मेकर से, राइट, तो उसको, राइट, तो उससे रिलेटेड हम देखें कि भाई जो, राइट, जो पावर ट्रेन है, ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो उसी के रिलेटेड ही ये देखा जा रहा है कि भाई वो लोग जो ऑटो मार्केट से उसके अंदर भी वो लोग अच्छी खासी एंट्री करने वाले है। तो उसी की वजह से ओवरऑल देखिए उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें इक्विनिक्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 4th डेटा सेंटर है अपना मुंबई में है, तो वो लोग ने ओपन कर दिया है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें स्टील कंपनीज की, तो भाई स्टील कंपनियां हैं इंडिया की, तो भाई वो लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई जो HR कोयल है तो उसकी प्राइस है वो लोग बढ़ाने वाले हैं। कितनी रखेंगे? तो देख पा रहे होंगे कि 3,500 पर टन रखने वाले हैं। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, उसी की वजह से वो लोग, तो HR स्टील कोयल की जो प्राइस है वो अच्छी खासी बढ़ने वाली है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो स्टील कंपनियां है तो वो प्राइस बढ़ाने वाली है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो उसी की वजह से जो NRI है तो वो लोग अच्छा खासा इंश्योरेंस है वो परचेस कर रहे हैं इंडिया से। हम देखें तो देख पा रहे होंगे 35% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, फिर हम बात करें पावर मैच की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 296 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो मिला हुआ
है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें टीसीएस के Q4 रिजल्ट्स की, तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई टीसीएस का जो Q4 रिजल्ट आया है आज के दिन हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो रिजल्ट तो अच्छा आया हुआ है, तो फिर उसके शेयर में क्यों गिरावट देखने को मिली। तो पहले हम देखते हैं कि भाई उनका Q4 का रिजल्ट देखते हैं। सो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू है वो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई 78,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 9.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 13,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 12.2% की ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्जिन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का मार्जिन है वो 25.3% का रहा है। उसके अंदर भी 10 बेसिस पॉइंट की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई हम ईयरली रिजल्ट देखें कंपनी का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम ईयरली रिजल्ट देखें फिजिकल 2025 और 26 का जो फिजिकल ईयर है उसकी हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 2,67,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर हम देखें तो 4.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 2,67,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, तो देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 52,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 8.8% की अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। फिर हम बात करें बिजनेस अपडेट्स की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उनकी तो देख पा रहे होंगे $12 बिलियन की रही है, राइट। और पूरे साल की बात करें तो देख पा रहे होंगे $14.7 बिलियन की रही है। सो देख पा रहे होंगे कि ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी ने 3 मेगा डील है वो साइन की हुई है। और ओवरऑल ईयर की बात करें एनुअली तो देख पा रहे होंगे कि 5 जो मेगा डील से वो कंपनी ने साइन की हुई है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है वो अच्छा खासा हो रहा है। फिर हम बात करें कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो एनर्जी और रिसोर्सिस से हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को 7.3% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लाइफ साइंस की बात करें और हेल्थ केयर की बात करें देख पा रहे होंगे कि 3.3% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे 3.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टेक्नोलॉजी और सर्विस की बात करें 2.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंकिंग और फाइनेंशियल की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है तो उससे भी अच्छा खासा आ रहा है, राइट। ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लार्ज कंट्रीब्यूटर है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने कितना डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई 31 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो डिविडेंड है वो जो शेयर होल्डर है उनको अप्रूवल करना है, राइट। वो लोग अप्रूवल कर देंगे तो ये जो डिविडेंड है वो इंटरिम डिविडेंड हो जाएगा। सो कंपनी का रिजल्ट हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है, बट उसके शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो तो अट्रैक्टिव है। सो हम देखें कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा घुमा रही है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो इंडिया में जो कंपनी का मार्केट शेयर है तो वो लूज़ हो रहा है। तो उसी की वजह से हम देखें टीसीएस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, सो फिर हम बात करें नायका की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो फर्स्ट स्टोर है वो ओपन किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई चार्लोट टेबरी ब्यूटी का जो उनका जो फर्स्ट स्टोर है तो भाई उन्होंने न्यू दिल्ली में ओपन किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे लिए। सो फिर हम बात करें अजमेरा रियल्टी के, तो देख पा रहे होंगे कि उनका जो Q4 का अपडेट्स आया है उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके सेल्स में हम देखें तो 8% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई राइट 270 करोड़ रुपीज़ के कंपनी ने सेल्स किए हुए हैं। तो उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे 8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उनका जो Q4 का जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा आया हुआ है रिजल्ट्स। फिर हम बात करें कि भाई इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करें तो भाई जो उनके जो लुधियाना में जो बैंक मैनेजर है उनके, राइट, तो भाई उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 3.90 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। जो पीएम मुद्रा जो योजना है तो उससे रिलेटेड जो फंड था तो भाई उन्होंने मिस यूज़ किया हुआ है फंड का। तो देख पा रहे होंगे कि भाई 3.90 करोड़ रुपीज़ का ये फ्रॉड हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
हाँ, सो फिर हम बात करें स्पाइस जेट की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको यूके कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि भाई वो लोग $8 मिलियन रुपीस पे करने वाले, यानी कि जो यूके कोर्ट है भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई वो लोग राइट $8 मिलियन है वो पे करे, राइट $8 मिलियन है वो पे करे, यानी कि राइट जो राइट इंजन लेसर है उनको जो रेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें गुजरात प्रॉपर्टीज़ की, तो गुजरात प्रॉपर्टीज़ के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई उनकी जो बुकिंग से राइट, तो उसके अंदर देख पा रहे होंगे 16% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे 34,000 करोड़ रुपीज़ की रही है। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है कि भाई कंपनी का जो Q4 का जो अपडेट्स है राइट, Q4 का जो बिजनेस अपडेट से वो अच्छे आ रहे हैं। वो कंपनी यानी कि कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ है Q4 में, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपनी जो ब्रांड है वो लॉन्च की, यानी कि ओलेक्ट्रा है तो भाई उन्होंने अपनी जो न्यू ब्रांड है वो लॉन्च की हुई है राइट, कि भाई वो लोग जो अपना जो बिजनेस है राइट, जो इलेक्ट्रिक जो ट्रक होती है वो मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें विप्रो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई विप्रो है वो लोग राइट विचार करने वाले हैं कि भाई जो शेयर बायबैक के रिलेटेड वो लोग विचार करने वाले हैं राइट, तो उनकी जो बैठक है राइट, जो यानी कि मीटिंग है तो वो 16 अप्रैल को होगी। तो वो लोग ओवरऑल हम देखें तो भाई ये कंसर्न है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग ये जो विचार है वो करेंगे राइट शेयर बायबैक के रिलेटेड कि भाई बायबैक करे या नहीं। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई 16 अप्रैल को पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर ही डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम बात करें आइसर मोटर की, तो आइसर मोटर ने देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, देख पा रहे होंगे फ्लाइंग फ्ली C6 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, तो भाई उन्होंने लॉन्च की हुई है। तो उसी की वजह से हम देखें भी कंपनी के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन हम देखें तो भी कंपनी अपना जो मोटरसाइकिल का जो पोर्टफोलियो है तो वो अच्छा खासा बढ़ा रही है। फिर हम बात करें IRB इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा जो टोल कलेक्शन है वो किया हुआ है, उसके अंदर हम देखें तो 21% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2026 में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 783 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोल कलेक्शन रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कृष्णा पोस्ट गेम की, तो उनका जो Q4 का जो अपडेट्स आया है उसकी हम बात करें राइट, उनका जो Q4 का जो रिजल्ट है वो आ गया है, उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि 755 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 59.76% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 83 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो 152% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम ईयरली रिजल्ट देखें यानी कि पूरे 1 ईयर का देखें राइट, तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने 2418 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है। उसके अंदर हम देख पा रहे होंगे 78% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 180 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 108% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो, यानी कि तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है वो भी अच्छा आया हुआ है और क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा है, यानी कि देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की हुई है। हम कंपनी की बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई अब कंपनी अपनी जो DAP SSP और NPK जो प्लांट है, यानी कि जो फर्टिलाइज़र की जो प्लांट है राइट, तो उसकी बात करें एफिशिएंसी की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी 100% कैपेसिटी से वर्क कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक्सपांसन की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन है वो 50% यानी कि जो प्लांट की जो कैपेसिटी है तो उसको 50% तक बढ़ा दिया है। NPK की और DAP की हम बात करें तो राइट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके राइट। और मैनेजमेंट की बात करें देख पा रहे होंगे कि भाई मैनेजमेंट ऐसा प्रेडिक्ट कर रही है कि भाई जो ऑल ओवर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर उनको 14% की ग्रोथ देखने को मिले, कि ऐसा प्रेडिक्शन है। और हम बात करें तो कंपनी के देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ है वो देखने को मिली है ये वाले बिजनेस में हम देखें तो राइट।
और ग्रीन इनिशिएटिव भी कंपनी ने किया हुआ है। 10 ईयर के लिए ओवरऑल हम देखें तो कंपनी है वो ग्रीन अमोनिया है वो सेल करेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 0.50 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।